राजस्थान के बूंदी और कोटा जिले में जिस तरह से भारी बारिश हो रही है उसकी तबाही का असर अब तक कई जगह नजर आ रहा है। ये बूंदी के कापरेन का राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखिए, ये पूरा पानी में आपको कितना डूबा हुआ मिल रहा है। इस वक्त तक मरीज आते थे, इलाज करवाते थे, लेकिन यहाँ पर अब आपको हर जगह मिलेगा। अब आप इसके एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में मरीजों की सुविधा के लिए जो एम्बुलेंस था उसका नज़ारा भी देखिए। एम्बुलेंस भी पानी में यहाँ पर डूबी हुई है। न तो मरीज हैं यहाँ पर इस वक्त और न ही यहाँ पर कोई डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है तो केवल पानी पानी पानी। भाई साहब, ये एक बात बताइए ना साहब, ये क्या चीज़ है? ये आपने तालाब में हॉस्पिटल कैसे बना दिया, ये बताओ पहले तो। तालाब में हॉस्पिटल बना है। हम इतनी एज हो गई, हमारी पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि कापेन में इस अस्पताल में इतनी लेवल तक पानी आ गया। आज ये अस्पताल अभी तक तो काफ़ी काम हो गया, लेकिन कल तक तो काफ़ी डूबा हुआ था। केवल ऊपर ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा था। सब हॉस्पिटल, सब दवाइयाँ, सब इंस्ट्रूमेंट सब खराब हो चुके हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो अस्पताल था वो अस्पताल कल पूरी तरह बिल्डिंग डूबी थी? पूरी बिल्डिंग डूबी थी। केवल 2 फीट पानी, 2 फीट हॉस्पिटल दिख रहा था, बाकी सब डूबा हुआ था। एम्बुलेंस जो आज थोड़ी बहुत दिख रही है वो कल पूरी डूबी हुई थी। पूरी नीली बत्ती दिख रही थी केवल एक। तो अब इलाज क्या होगा सर? आपका तो एक ही प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। हाँ, अब जब तक ये पानी नहीं निकलेगा जब तक तो हॉस्पिटल ही डूब चुका तो इलाज कहाँ से होंगे? डॉक्टर कहाँ से बैठेंगे यहाँ पर? हॉस्पिटल पूरा ही डूबा हुआ है। इससे पहले कभी हुआ था या? जिंदगी में हमारे इतनी उम्र हो गई, हमने कभी भी नहीं देखा इतना पानी। पहली बार आया है। 2-3 फुट पानी हमेशा आता है इस हॉस्पिटल में, और जब पेशेंट बाहर निकालने पड़ते हैं। इस साल ज्यादा है, नहीं तो डॉक्टर भी बाहर निकल गए। डॉक्टर बाहर निकलेंगे भाई, डॉक्टर मरेंगे कि उसके अंदर वहाँ के जाके देखो कितना पानी है, इधर देखो कितना पानी है। फिर भी वहाँ गेट के ऊपर पानी था। पोजीशन में एक बात भी, ये डॉक्टर हमारे पोजीशन यहाँ पे खड़े हैं। फिर भी डॉक्टर लोग यहाँ खड़े हुए ये हैं, देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ये आपने खड़े हैं देख हमारे लिया यहाँ ये पर। नज़ारा पूरा, पूरी ये सेवा हर दे रहे चीज हैं, पर देख अंदर ली। कौन जाएगा? अंदर कौन जाएगा? बाहर तो सेवा कुल दे रहे हैं। मिलाकर ये लोग हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं। हॉस्पिटल की हालत आपके सामने है, क्योंकि अब न तो यहाँ पर दवाइयाँ हैं, न चिकित्सा का यहाँ पर कोई उपकरण है, न कुछ और चीज़ है तो केवल पानी पानी और पानी। चारों तरफ आपको पानी ही मिलेगा। ये केवल अकेले बूंदी जिले के कापरेन की तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीर कई गांवों में इसी तरह के तस्वीरें नज़र आ रही है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलें, कॉलेज, तमाम चीज़ें पानी में डूबी हुई है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि इतना पानी अचानक से आ गया, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर कि इन लोगों ने कभी नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि हर साल इतनी ही बारिश आती है, इसी तरह से हॉस्पिटल डूबता है। बारिश आती है, कुछ हद तक पानी में डूबते भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इन्होंने कभी डूबा नहीं देखा। ये अखबार एक बार फिर देखिए, क्योंकि हॉस्पिटल है, दिखाना भी ज़रूरी है। सरकार कहती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उसकी प्राथमिक है। यहाँ पर आयुर्वेदिक अस्पताल भी, औषधालय भी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। और अब मैं आपको यहाँ के एक डॉक्टर से बात करवाऊँगा। वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि इस हॉस्पिटल में कितने स्टाफ थे, किस तरह का ट्रीटमेंट होता था और क्यों इसकी यह हालत यहाँ पर हुई है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जहाँ तक देखा जाए, ये सेना की टीम यहाँ पर आ गई है। एनडीआरएफ ने 24 घंटे पहले यहाँ पर आकर कई लोगों को इस पूरे इलाके से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया। तो एनडीआरएफ अपना काम कर रही है, भारतीय सेना भी आ गई है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। और इस पानी के तेज़ बहाव के चलते निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पानी अभी भी हॉस्पिटल, स्कूल, घर, दुकान सब जगह भरा हुआ। जैसा कि हम आपको बार बार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पानी हर जगह जमा हुआ है। तो जो मरीज थे, जैसे ही यहाँ पर पानी आया था, डिलीवरी के कई सारे केस आए थे, उन सबको यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया है। तो अब उनको सुरक्षित कर दिया गया है। तो मैं डॉक्टर सुरेश से आपकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताओ, मैं एक सवाल जो सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी मैं यही पूछ रहा हूँ। तालाब में आपने हॉस्पिटल बना दिया। सर, ये 70 साल पुरानी बिल्डिंग है। हम तो यहाँ से सर 5-6 साल से नौकरी कर रहे हैं। ये पुराना जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था, अपग्रेड होकर एफआरई हो गया था सर ये। बट सर, इसका जो हॉस्पिटल का जो ओपीडी लोड है वो कम से कम 1000 पेशेंट का पर डे का ओपीडी है सर, इसका पर डे का सर। पर सर मतलब हर रोज 1000 मरीज जाता है। लेकिन ये क्या हो गया अचानक? सर, इसका हमने
सर हमने इसके लिए सर जो माननीय मुख्यमंत्री की जो बजट घोषणा है उसमें सर 30 बेड से 50 बेड का अपग्रेड हो गया है। नहीं वो तो सब सही है, लेकिन ये क्या हो गया? सर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कापरेन में, इतना पानी कभी नहीं आया। पहले भी 2 बार पानी आ चुका था पर 2 या 3 फीट तक ही आता था, तो व्यवस्था इतनी नहीं बिगड़ती थी। इस बार अचानक से सर 2 घंटे के अंदर अंदर ही पूरा हॉस्पिटल डूब गया। मरीज थे उस वक्त? उस वक्त सर एक डिलीवरी थी, वो उसके 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे, तो उसको हमने 8 बजे जब पानी नहीं भरा था तभी हमने 104 एम्बुलेंस उसके घर पे छुड़वा दिया था सर। एक चीज बताइए ना, आप दवाइयों का उपकरण का भेज चुका, हमारे उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है सर। नियर बाई के जो हॉस्पिटल है जैसे CSC का दहीखड़ा है और केसराय पाटन है, वहाँ से सर एम्बुलेंस कल भी सर हमने दोनों बाईपास पे एम्बुलेंस प्रॉपर स्टाफ के खड़ी कर रखी थी दोनों साइडों में। आज कल सर सारी एम्बुलेंस आ जाएगी और प्रॉपर जो अर्जेंट सेवाएं उनको चालू कर देंगे। ठीक है, ये डॉक्टर साहब हैं इस अस्पताल में काम करने वाले, जो कि बता रहे हैं कि अब एम्बुलेंस के जरिए लोगों का इलाज किया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में इस हालत में कम से कम इलाज किया जाना संभव नहीं है। फिलहाल तो यही देखना होगा पानी का जलस्तर पूरी तरह कब खत्म होगा, कब से इस अस्पताल में फिर से तमाम दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें आएगी, और कब से यहाँ आने वाले हर रोज़ करीब 1000 मरीजों का फिर से उसी तरह से इलाज होगा जैसा कि 2 दिन पहले तक हुआ करता था। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन कॉपरन, बूंदी, न्यूज़ 24।